नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीज हब पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी है एक काले घने और डरावने जंगल की, जिसने दो दोस्तों की जिंदगी को डर से भर दिया। जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जिसमें दो दोस्त रहते थे, रवि और करण। उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और उनके पास था एक पालतू कुत्ता, शेरू। वह दोनों शेरू से बेहद प्यार करते थे और उसके साथ खेलते थे। लेकिन एक रात शेरू अपने घर पर सो रहा था, तभी अचानक उसे जंगल की तरफ से अनोखी आवाजें सुनाई देने लगी और वह उसका पीछा करते करते अंधेरे में जंगल की ओर चला गया। अगली सुबह रवि की नींद खुली तो उसने देखा शेरू अपनी सोने वाली जगह पर नहीं था। रवि ने शेरू को अपने घर पर ढूंढने की कोशिश की, पर वह उसे कहीं नहीं मिला। तभी उसने करण को बुलाया और दोनों ने शेरू को पूरे गांव में ढूंढना शुरू कर दिया। गांव की हर गली, हर घर में ढूंढा, लेकिन शेरू कहीं नहीं मिला। तभी अचानक उनकी नजर उस काले जंगल पर गई। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। दोनों हाथ में मशाल लिए जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में कदम रखते ही अजीब सा सन्नाटा छा गया। पेड़ पत्ते हिलने बंद हो गए, पक्षियों की आवाजें गायब हो गई, जैसे जंगल उन्हें देख रहा हो। दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़ते रहे, जैसे जैसे वह जंगल के भीतर बढ़ रहे थे उन्हें कई अनजाने कदमों की हल्की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई उनका पीछा कर रहा हो। और जब उन्होंने रुककर डरते हुए पीछे देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। जब दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे, तभी उनकी नजर एक बड़े पेड़ पर पड़ी और उन्होंने देखा पेड़ के पीछे किसी के लंबे, पतले, स्थिर पैर खड़े थे। दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उनके देखते ही देखते एक ही पल में दोनों पैर गायब हो गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले और अंदर चले गए। तभी उनको किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। रवि ने धीरे से कहा, ये शेरू है। दोनों आवाज की दिशा में भागने लगे। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक छोटा खुला मैदान दिखा और मैदान के बीच शेरू बैठा था। लेकिन शेरू अजीब लग रहा था। वो बिल्कुल स्थिर था, जैसे डर से जम गया हो। उसकी आंखें कहीं दूर घूर रही थीं। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा, शेरू, मेरे बच्चे, क्या हुआ? तभी शेरू के पीछे की झाड़ियों से एक लंबा काला साया धीरे धीरे उठा। वो इंसान जैसा था, पर इंसान नहीं था। चेहरा नहीं था, बस एक अंधेरी आकृति, ऊंची, पतली और बिल्कुल शांत। साया एक एक कदम रवि और करण की ओर बढ़ने लगा। रवि ने तुरंत शेरू को उठाया और बोला, भागो। दोनों जान बचाने के लिए जंगल की तरफ दौड़ पड़े। पीछे उस साये के कदमों की आवाज तेज होती जा रही थी, जैसे वो हर पल उनके और करीब आ रही हो। पेड़ तेजी से पीछे छूटते जा रहे थे। जंगल उनके चारों ओर और गहरा होता जा रहा था। आखिरकार गांव की सीमा नजर आने लगी। वे सीमा पर पहुंचे। एक तेज ठंडी हवा चली और वो साया धुएं की तरह हवा में घुलकर अचानक गायब हो गया। रवि, करण और शेरू तीनों घर पहुंच गए। तीनों सुरक्षित थे, पर दिलों में डर अब भी बाकी था। उस रात के बाद शेरू ने कभी उस जंगल की तरफ देखा भी नहीं और रवि करण ने कसम खा ली कि वे उस जंगल में दोबारा कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि वो साया उनका पीछा कर रहा है।